Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine. So, in previous class, we discussed about electrostatic force. What is electrostatic force? Just like a magnetic force is also a non-contact force, means the force exert from the object, the force exert on an object from the nearby distance. जिसका मतलब ये है कि without any physical contact, the object द फोर्स ऑफ एन किसी कोई फोर्स है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर लग रही है मीन्स इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. टेक एन एक्टिविटी 11.7. टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस. एक स्ट्रॉ लीजिए जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एंड सस्पेंडेड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल. जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि वो सस्पेंडेड है. ओके, एक एज यानी किनारे से आप बांध दीजिए उसे. नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद शीट ऑफ पेपर. और उसको रब कीजिए फ्रीली एक पेपर की शीट के साथ. ब्रिंग द रब एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. अब जो रब किया हुआ स्ट्रॉ है और उस पर सस्पेंडेड स्ट्रॉ के साथ लेके आएंगे. मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर. और आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो टू पीसेस हैं आपस में टच नहीं होनी चाहिए. बट नाउ अब क्या होगा नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ अ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ द पेपर अगेन. अब क्या करना है आपको कि शीट ऑफ द पेपर जो सस्पेंडेड जो लटका हुआ है स्ट्रॉ का पीस उसको भी रब करना है विद अ पेपर नियर द फ्री एंड. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ. अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे. A straw rubbed with a paper attracts another straw but repel if it has also been rubbed with a sheet of the paper. मान लीजिए ये अट्रैक्ट तब करेगा जब एक स्ट्रॉ को आप रब करेंगे. मीन्स एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा. तो अनलाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर. बट आपने दोनों को रब किया तो दोनों के अंदर सेम चार्ज होगा एंड सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर. either a positive or either a negative. So a straw is said to be have acquired electrostatic charge. तो जब आपने पेपर से रब किया तो स्ट्रॉ के अंदर कौन सा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो गया. मीन्स अ चार्ज विद हैविंग अ स्टैटिक मीन्स विच इज अ चार्ज एट रेस्ट. इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर बिकॉज उसको शीट ऑफ पेपर के साथ रब किया. सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी. ऐसे ही कुछ स्ट्रॉ को हम चार्ज बॉडी को बोलते हैं. मीन्स किसी बॉडी के अंदर चार्ज इंड्यूस होना. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी वो फोर्स जो किसके द्वारा लगाई जाती है, चार्ज बॉडी ऑन चार्ज और अनचार्ज बॉडी. या तो चार्ज बॉडी पर या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मीन्स द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. Means I have also told you that these are a non-contact force, so they play also without any physical contact and it exert from the नियर बाय डिस्टेंस. मीन्स उसको अगर पास में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रखेंगे तो वहाँ से वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15. आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में चैप्टर 15 में आपको और पढ़ने को मिलेगा. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड्स. मीन्स जब भी कोई कॉइन है या पेन है वो ग्राउंड के ऊपर फॉल होता है. एंड लीव्स अ फ्रूट ऑल्सो फॉल द ग्राउंड. किसी भी लीव्स या फ्रूट जब वो अपने आप नीचे गिरते हैं. एंड हैव यू एवर वंडर वाई इज इट सो. ये क्यों होता है. व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड
इज एट रेस्ट, जब आप कॉइन अपने हाथ में रखते हैं तब वो रेस्ट में होता है, मोशन में नहीं होता. एज सुन एज इट इज रिलीज्ड, जब आप रिलीज करते हैं, इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, वो कहाँ जाता है, टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, मतलब अर्थ की तरफ जाता है. इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, यानी उसका मोशन कहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कहाँ जा रहा है वो, टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या वो विदाउट फोर्स से ऐसा हो सकता है कि वो कॉइन नीचे जाए? नो. सो विच इज दिस फोर्स, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? देन ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट और थिंग्स अर्थ की तरफ टूवर्ड्स जाते हैं, बिकॉज इट पुल्स देम, अर्थ क्या करती है, पुल करती है सारी ऑब्जेक्ट्स को. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. ये क्या है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहती है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, और सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगती है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस, और सभी ह्यूमन बींग्स पर, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स पर भी लगती है. द टाइम विदाउट और our being aware of it, water begin to flow towards the ground as soon as we open a tap. जब भी हम पानी जब चलाते हैं, टेप ओपन करते हैं, तो पानी हमेशा नीचे जाता है. सो वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और जितना भी नदी रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो वाटर का फ्लो होता है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द thing phenomena is called gravity. And due to is non contact in nature, so आपको मालूम है कि ये अनदर एग्जांपल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. सो इन नेक्स्ट सेशन we will discuss about pressure.